श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 अगस्त यानी कि गुप्त नवमी का बहुत ही विशेष सा दिन। ये गुप्त नवमी विशेष इसलिए है क्योंकि ये है मंगलवार के दिन, है ना। और अगर आज रात में आप लोगों ने एक गुप्त दीपक अपने घर पे जला दिया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर एक गुप्त दीपक आज आपने अपने घर पे जला दिया तो आपके परिवार में कभी कोई भी व्यक्ति उदास नहीं रहेगा, हमेशा उन सभी की इच्छाएं पूरी होंगी और महादेव माँ पार्वती स्वयं आपके परिवार की रक्षा खुद करेंगी। ठीक है ना, करके देखिएगा इस उपाय को। अब बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हमें करना कैसे, वो गुप्त दीपक कौन सा होता है। देखो, सबसे पहले बता दूं कि आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में करें। सबसे पहले तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चाहो तो मंदिर जा सकते हो अगर इजी है आपके लिए तो, लेकिन अगर इजी नहीं है मंदिर जाना आपके लिए तो आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो क्या करना है, अगर आप देखो इसके दो तरीके हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हो, यह उपाय मंदिर जाने वाला ही है, बट अगर नहीं जा सकते हो तो घर वाला भी बता दे रहा हूं। पहले मंदिर वाला, अगर आप मंदिर जा रहे हो, सबसे आसान उपाय है, आपको कुछ भी घर से लेके जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चुटकी काला तिल लेके जाना, इससे ज्यादा नहीं ले जाना। आपको क्या करना है, मंदिर जाना है और वहां पे जो दीपक पहले से जल रहा हो, इस उपाय का नाम गुप्त दीपक क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो दीपक मंदिर में पहले से जल रहा है उस दीपक को जलाया किसने, और जिसके बारे में हमें पता नहीं होता वो चीज क्या होती है, उस चीज को हम गुप्त बोलते हैं। पता है आप सबको ना। तो यह दीपक इसीलिए क्या कहलाएगा, गुप्त दीपक। तो जो दीपक मंदिर में पहले से जल रहा हो उसी दीपक के अंदर आपको ले जाकर के एक चुटकी काला तिल अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के, जो भी व्यक्ति गुप्त नवमी के अवसर पर उपाय कर लेता है उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है और परिवार में कभी भी अशांति नहीं आती है, उनका परिवार हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भैया कौन से मंदिर में जाएंगे। आप चाहे तो महादेव के मंदिर में जाओ, आप चाहो तो माता के मंदिर में चले जाओ, आप चाहो किसी देवता के मंदिर में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बट चले जाना किसी भी मंदिर में और एक चुटकी काला तिल डाल देना। अब बात करते हैं कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो क्या करेंगे। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक दीपक लेना मिट्टी का, ठीक है ना, उस मिट्टी के दीपक में लंबी बत्ती लगा देना और लंबी बत्ती लगा करके इस दीपक को जलाओगे। लेकिन जलाने का एक तरीका है, आपको यह दीपक जलाना होगा अपने घर के मध्य बिंदु में। अगर घर में आंगन है तब तो बहुत अच्छी बात है, और आंगन नहीं है तो घर के मध्य बिंदु में इस दीपक को प्रज्वलित करके और एक चुटकी अगर आपने काला तिल डाल दिया, आपके परिवार की जो भी रक्षा होगी वो महादेव और मां पार्वती स्वयं करेंगे। ठीक है ना। तो भूलना नहीं किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है जिससे सही ढंग से और सही विचारों से आप इस उपाय को कर पाओ। ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और दूसरा उपाय किससे करना है, शमी के पत्ते से। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी मैं कोई भी उपाय शमी के पत्र का बताऊं, आपके दिमाग में आना चाहिए यह उपाय किसके लिए होगा, बीमारी के लिए। ठीक है ना। क्या करना है, फिर से हमें इस उपाय के लिए लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। तो एक शमी का पत्ता लीजिएगा, साथ ही साथ आपको दूर्वा भी लेनी है। एक शमी का पत्ता लेंगे और आपको 2 दूर्वा लेनी है। देखो एक उपाय मैंने इससे भी पहले बता रखा है बट ये उससे डिफरेंट है। ठीक है ना। एक शमी का पत्ता और 2 दूर्वा लीजिएगा, साथ ही साथ चावल के 7 दाने जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ठीक है ना। चावल के 7 दाने लेना। फिर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपने एक शमी का पत्ता लिया, आपने 2 दूर्वा लिया, आपने 7 चावल के दाने लिए। अरे लिए कि नहीं लिए, लिए ना। आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को अपने हाथों में पकड़ लेना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है ना, जितने भी परिवार हैं, जितने भी गण हैं महादेव के परिवार में, वो सारे शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान हैं। आपको क्या करना है, जो 3 चीजें बताई उसे राइट हैंड में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और 3 जगहों पे स्पर्श कराएंगे। सबसे पहली जगह होगी माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है ना। दूसरी जगह होगी माता का हस्तकमल, और जो तीसरी जगह होगी वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है यहां पे आपको रख देना। यहां पे देखो नियम समझने की कोशिश करिएगा, जब आप समर्पित कर रहे हो तो आपको सिर्फ इस स्थान पे टच कराना, यहां पे रखना नहीं है। रखना कहां पे है, उन तीनों चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके चले आना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, जो भी व्यक्ति आप पे घर में परेशान पड़ा है, उसकी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। अब एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बताऊं कि उपाय करना है तो आप एक कॉमन सेंस लगाया करो कि आप कोई भी सा भी उपाय करने जाओ तो घी का दिया, गोल बत्ती का महादेव के सामने पहले जरूर प्रज्वलित किया करो, उसके बाद उपाय करो। मैं बताऊं या ना बताऊं घी का दिया जलाना नहीं जलाना, ये आप अपना खुद का कॉमन
सेंस लगाओ कि जब भी पूजन पाठ करते हैं दीपक जलाने की जो विधि है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में होती ही होती है, ठीक है ना। तो कर लिया करिए। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सफ़ेद पुष्प के साथ में। और यह उपाय होगी आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा है, मनोकामना है, उसे बहुत जल्दी पूरी करने के लिए, ठीक है ना। देखो बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करेंगे क्या, कैसे करेंगे, तो यह मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड आपका मैं टाइम लूँगा। आज के टाइम पे ना एक कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं परिवार में कि लोग लड़ाइयाँ बहुत करने लगे हैं आज के टाइम पर ना। देखो मैं हर बार कहता हूँ, आज फिर आपको समझा रहा हूँ, हमेशा झुकना सीखो। अगर आपको अपने रिश्तों को बचाना है, ठीक है ना, तो थोड़ा झुक करके रहो। चाहे वो आप मेरी इस वीडियो को कोई पुरुष सुन रहा है या कोई स्त्री सुन रही है, अगर आपको रिश्तों को बचाना है तो झुक के चलो, और अगर रिश्तों को खत्म करना है तो अकड़ के चलो, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई रिश्तों को खत्म करना चाहता है, हर इंसान रिश्तों को बचाना चाहता है। तो घर में परिवार में जो भी छोटी मोटी बातें हुआ करें उसे अपने तक रखा करो। पहली बात, जब अपनों से सॉल्व ना हो पाए तब दूसरों को कहीं बताया करो, और भूल कर भी अपने आसपास रिश्तेदारों को ना बताया करो अपने घर की प्रॉब्लम, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को मत बताओ। क्योंकि अगर इन दोनों लोगों को आप बताओगे तो आपकी जितनी प्रॉब्लम होगी नहीं ना, ये उससे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, एक अलग अलग एग्जांपल दे करके, ठीक है ना। तो यही मेरा कहना है कि मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आते हैं, भैया हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम क्या करें। तो आप अपनी प्रॉब्लम महादेव से कहें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपसे ना हो पाए तब जाकर के अपने रिश्तेदारों को बताओ, तब जाकर के अपने जो अगल बगल लोग रहते हैं उन्हें बताओ, जब अपने से सॉल्व ना हो पाए तब, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं इस उपाय की। इस उपाय के लिए हमें क्या लेना है, मात्र आपको एक सफेद पुष्प लेना है। अब अगर सफेद पुष्प नहीं मिलता परेशान मत होना, कोई भी फूल घर में रखा हुआ हो आप उस फूल को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक फूल लेने, एक फूल के साथ में आपको लेना होगा एक कमल गट्टा। आप कहोगे भैया आपने बताया था कि कमल गट्टा पैसों के लिए होता है, तो क्या इच्छा में पैसे नहीं आती, अभी उसका भी बात करेंगे। सिर्फ आपको एक कमल गट्टा लेना, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा हरे मूंग। अब हरा मूंग कितना लोगे, गिनना नहीं है, बस आपको एक चुटकी हरा मूंग ले लेना है। इन सभी चीजों को लेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। जल के अंदर आपको सिर्फ एक कमल गट्टा डालना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना। जो हरा मूंग दिखाया वो भी नहीं डालना, जो पुष्प दिखाया वो भी नहीं डालना। इतना सब कुछ करने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उस कामना को कहते हुए जो आपके पास में हरा मूंग है, उस हरे मूंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले तो समर्पित करेंगे, ठीक है ना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक सफेद पुष्प है, उस सफेद पुष्प को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख करके, और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जिसके अंदर आपने कमल गट्टे को डाल रखा है, वो अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूरी होगी। साथ ही साथ अगर घर में धन संपदा की कमी हमेशा बनी हुई है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। करके देखिएगा सभी लोग इस उपाय को। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है पीले चंदन के साथ में। अब बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है और वो कष्ट खत्म नहीं हो पा रहा, अब उसके लिए हमें लेना होगा पीला चंदन। अगर पीला चंदन नहीं है तो आप लाल चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके घर के अंदर, कहीं बाहर मत जाना, आपके घर के अंदर किसी भी पेड़ पौधे में से कोई भी एक पत्ता ले लो, कोई भी एक पत्ता ले लो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तुलसी पत्ता छोड़ करके कोई भी पत्ता लेकर के, जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन को अच्छे तरीके से उस पत्ते के ऊपर लगा देना। जितना भी बड़ा पत्ता आपने लिया है, उस बड़े पत्ते पे कहीं से भी जो हरा वाला भाग आपको दिख रहा है, वो हरा वाला भाग कहीं से दिखाई ना दे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक जैसे मैंने कर दिया ना, इसी तरीके से आपको कर देना है जैसे मैंने कर दिया। अब इसको उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, उन्हीं के ऊपर लेके चले जाना, और उस एक पत्ते को अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उसको समर्पित कर देंगे कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।